तो हाँ बच्चों, अगर पर कैपिटा इनकम 10 और 100 है, अगर मैं आपसे पूछूं ये बताइए किसकी ज़्यादा किसकी कम है, तो आप कहोगे सर 10 रुपया वाला से पता चल रहा है कि उस कंट्री के लोग की 10 रुपया कमाई है हर एक लोगों की, और जिसकी 100 रुपया है इसका मतलब उसकी कमाई 100 रुपया है, तो उसकी 10 रुपये से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो कंट्री डेवलप है और ये कंट्री अंडर डेवलप है। तो आपको एक आइडिया क्लियर हो गया कि अगर हमको अंडर डेवलप इकोनॉमिक का पता लगाना है तो पहले पर कैपिटा इनकम लेना है। तो पहला फीचर हुआ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अगर बच्चे बहुत ही कम है, लो है, तो वो इकोनॉमिक्स वाकई अंडर डेवलप है, और अगर हाई है तो वो डेवलप है। इसका मीनिंग क्लियर हो गया। मैंने दोनों एक साथ बताते जा रहा हूँ। अच्छा, फार्मूला याद रखना पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम निकालने का फार्मूला जो है बच्चों वो है टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं बच्चों पॉपुलेशन। बच्चों इकोनॉमिक्स की रुकावट पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर तेजी से बढ़ती है ना बच्चों, पॉपुलेशन अगर तेजी से बढ़ती है तो वहाँ दो चीज़ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जनरेट होती है, एक एम्प्लॉयमेंट की और एक पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला क्या पर कैपिटा इनकम का, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा पर कैपिटा इनकम उतना कम हो जाएगा। तो अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई रेट से बढ़ रही है तो आप खुद बताइए आपकी इकोनॉमिक्स कैसी दिखाई देगी? खराब दिखाई देगी। तो आपका आंसर होगा सर उसका पर कैपिटा इनकम जो होगा सर पॉपुलेशन अगर तेज़ी से बढ़ रही है तो वो इकोनॉमिक्स अंडर डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके बढ़ने से बेरोजगारी पैदा होगी। इसके अलावा बच्चों पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। तीसरा नंबर बच्चों है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। इसको कहते हैं इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटी का मतलब है बच्चों हमारे देश में तीन तरह के लोग रहते हैं जिसको हम इनकम के हिसाब से बांटते हैं, गरीब, मिडिल क्लास और अमीर। तो मैं मिडिल क्लास को हटा देता हूँ, गरीब और अमीर के बारे में बात करता हूँ। भारत में अगर सही से स्टडी करें तो उसकी अगर भारत मेरा अंडर डेवलप है तो उसका वजह है बच्चों अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। भारत में अमीरों की संख्या बढ़ते जा रही, गरीबों की संख्या घटते जा रही। यानी कि जो इनकम का फ्लो है उस इनकम को अमीर लोग अपने हाथ में कब्जा कर ले रहे हैं बच्चों, और गरीब लोगों के पास जो इनकम आ रही है वो भी इनकम अमीर लोग क्या कर रहे हैं, अपने तरफ ले रहे हैं। तो बच्चों यहाँ इकोनॉमिक डेवलप नहीं होगी। अगर इकोनॉमिक्स को डेवलप करना है तो जो इनकम का और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इनइक्वालिटी ना होकर इक्वालिटी हो, बराबर हो। थर्ड नंबर पॉइंट जो है बच्चा वो है आपका जाकर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। भारत में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अंडर डेवलप की बात कर रहा हूँ बच्चों। सेविंग और इन्वेस्टमेंट जिस कंट्री में बहुत कम है वो कभी डेवलप नहीं करेंगे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट यानी कि लोग जो कमा रहे हैं वो पूरा पैसा ही खाने पीने में लगा दे रहे हैं, वो सेविंग नहीं कर रहे। अगर वो सेविंग नहीं करेंगे, अगर वो सेविंग करेंगे तो जाहिर है पैसा अपने पास रखेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वही पैसा चली जाएगी इंडस्ट्री के पास कैपिटल के तौर पे, और इंडस्ट्री डेवलप करेगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंडर डेवलप जो कंट्री है उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो रेट होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें सेविंग है ही नहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं है। यानी कि इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं है, वो नई फैक्ट्री लगा नहीं सकेंगे, क्योंकि पब्लिक के पास सेविंग नहीं है। तो भी पैसा, देखिए पब्लिक पैसा सेव करती है और वो मार्केट में देती है, और वो मार्केट का पैसा इंडस्ट्री के पास जाता है।
तो यहाँ आपको क्लियर हो रहा है कि अगर अंडर डेवलप है तो वहाँ मेजर प्रॉब्लम इस बात पे खड़ी है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक्स अंडर डेवलप है। चौथा पॉइंट है हेवी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अगर कोई भी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के ऊपर पूरे तरीक़ा से डिपेंड है तो वो अंडर डेवलप होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो होती है वो सीजन बेस्ड इंडस्ट्री होती है। क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंड करता है मानसून के ऊपर, एग्रीकल्चर डिपेंड करता है सीजन के ऊपर, और सीजन कभी एक जैसा रहता नहीं है, इसीलिए बेटा वो कंट्री डेवलप नहीं कर पाता। अब आते हैं बच्चों, इसके अलावा और भी है और वो इंडिकेटर है। सबसे पहला इंडिकेटर है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये हमें ये पता लगाने में मदद करती है कि हमारे देश में जो लोग रहते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनकी एजुकेशन कैसी है, उसके बाद हंगरी कैसे है, मतलब उन लोग का खाना पीना कैसा है, उन लोगों की इनकम क्या है, इसका मेजरमेंट करते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद इंडिकेटर है GDI। GDI जो है बच्चा जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके जरिए हम लोगों को पता चलता है कि पॉपुलेशन की रेट क्या है, पॉपुलेशन बढ़ा या घटा, मेल फीमेल चाइल्ड एडल्ट्स ओल्ड पर्सन की संख्या कितनी है, इसका पता चलता है बच्चों GDI से, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। बच्चों तो आपकी ये नॉलेज क्लियर हुई। अब बच्चे हम बात करते हैं डेवलप कंट्री किसे कहते हैं। बच्चों डेवलप कंट्री का मतलब है जो ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, और डेवलपिंग का मतलब क्या, रिफॉर्म। अच्छा, इन तीनों में हमारे देश का इंडियन इकोनॉमिक्स किसमें आता है, अंडर डेवलप में, डेवलपिंग में या डेवलप में? तो आपका आंसर होगा डेवलपिंग। अभी इंडिया डेवलप नहीं किया, वो डेवलपिंग कर रहा है, मतलब जो जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर रहा है। जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाके एक जगह टिक जाएगा तब उसको हम लोग बोलेंगे डेवलप इकोनॉमिक्स। चाइना को हम लोग कह सकते हैं डेवलप इकोनॉमिक्स, अमेरिका को कह सकते हैं डेवलप इकोनॉमिक्स, क्योंकि वहाँ किसी भी तरह का कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। डेवलप इकोनॉमिक्स इस सब के अपोजिट में है। पर कैपिटा इनकम हमेशा हाई होगा, पॉपुलेशन कम होगा, एग्रीकल्चर जीरो हो जाएंगी, पूरा का पूरा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री बेस। तो बच्चों ये आपको क्लियर हुआ। तो इंडिया याद रखोगे मिक्स इकोनॉमिक्स भी है, और इंडिया एज वेल एज इंडिया जो है आपका जाकर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स है। इसके बाद बच्चों मैं आपको लेके चलूंगा थोड़ा सा नेशनल प्रोडक्ट के तरफ। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया नेशनल प्रोडक्ट का पढ़ने के बारे में, और मैंने आज क्लास में आपको उसके बारे में थोड़ा कैलकुलेशन भी बताया। ये 5th सेमेस्टर का चैप्टर है, लेकिन यहाँ आपको दिया है, इसमें से छोटा सा MCQ आ सकता है। सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में हमें 3-4 प्रोडक्ट पढ़नी है, उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी बता दूँ। पहली बात बताइए, नेशनल इनकम किस सेक्टर को जोड़कर मिलती है? तो आंसर होगा 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। पॉइंट टू बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम नेशनल इनकम निकालते हैं, किसी भी देश का मेजरमेंट करेंगे नेशनल इनकम, तो उसके लिए 3 मेथड रखी गई है। पहला है प्रोडक्ट मेथड, जिसे हमको कहना पड़ता है वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा जो है बच्चों उसका नाम है आपका जाकर इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड।
इस सभी का बारे में थोड़ा सा खाली जानना है। ऐसे तो ये 5th सेमेस्टर के सिलेबस में, लेकिन थोड़ा सा जानिए कि 3 मेथड है। पॉइंट नंबर 4, अगर हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं तो हमको किस किस बात पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात बच्चों, नेशनल इनकम मेजरमेंट करते वक्त एक ही आदमी का 2 बार इनकम कंसिडर कर लिया जाता है। बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है ये। एक ही आदमी का 2 बार इनकम मेजरमेंट कर लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहे, हम कमाए और अपना बेटा को गिफ्ट दे दिए, तो मेरी इनकम काउंट हो गई, और बेटा को गिफ्ट दिए तो वो भी काउंट हो गई। तो मेरी जो गिफ्ट है बेटा के हाथ में वो भी काउंट हो गई। कितनी बार काउंट हो गई? 2 बार। तो ये सब बड़ा मेजर प्रॉब्लम होती है। इसको सॉल्व किया गया है, ऐसी बात नहीं है। इसकी सॉल्व की गई है प्रोडक्ट मेथड से। तो इसके लिए क्या क्या समस्या वो जान लीजिए। सबसे पहली बात है, नेशनल इनकम निकालते वक्त आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नेशनल इनकम की 3 मेथड है, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और आपका एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम निकालते वक्त आपको मालूम होना चाहिए, इसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम है। सबसे पहला बात है, नेशनल इनकम निकालते वक्त हम किसे नहीं लेंगे। नेशनल इनकम निकालते वक्त सबसे पहले हम लोग नहीं लेंगे इसमें इंटरमीडियरी गुड्स। इंटरमीडियरी गुड्स को बोलते हैं रॉ मटेरियल्स, क्योंकि अभी माल बिक्री हुआ नहीं तो इनकम हुआ कहाँ। इंटरमीडियरी गुड्स हम नहीं लेंगे। पॉइंट नंबर 2, गिफ्ट नहीं लेंगे। पॉइंट नंबर 2, डोनेशन नहीं लेंगे। पॉइंट नंबर 4, पॉकेट मनी नहीं लेंगे। पॉइंट नंबर 5 बच्चों अगर पेंशन मिल रहा तो वो भी नहीं लेंगे। तो ये सब हम लोग नहीं लेंगे। अब इसको हम क्यों नहीं लेंगे, इसका वजह जानिए। इसे हम लोग सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, ये हराम की कमाई है। इसमें हम कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं? नहीं। तो जब तुम कोई काम नहीं कर रहे हो और आपको बदले में कुछ मिल रहा, वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं। वैसे गिफ्ट, पेंशन, हम तो रिटायर हो गया, बैठे बैठे पेंशन मिल रहा, नहीं लो। पापा गिफ्ट दिए, नहीं लो। पापा पॉकेट मनी दिए, नहीं लो। क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपका नॉन फैक्टर इनकम है। इसको देने के लिए हम कुछ खर्च नहीं कर रहे। कुछ खर्च कर रहे नहीं कर रहे, तो हम इसे नहीं लेंगे। इसके बाद बच्चों अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। सिलेबस को जब मैंने देखा तो सिलेबस में मुझे दिखाई दिया जीडीपी, दिखाई दिया जीएनपी, दिखाई दिया एनडीपी, दिखाई दिया एलएनपीआई और दिखाई दिया एनआई। बच्चों सबसे पहली बात है, मैं 2 प्रोडक्ट के बारे में पहले डिटेल कर दूं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एमसीक्यू दे सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच के डिफरेंट को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। याद कीजिए, डिप्रिसिएशन बराबर मैंने लिखा था G - N। तो सबसे पहले बच्चों ग्रॉस प्रोडक्ट से जब हम डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हम लोग को मिलता है नेट प्रोडक्ट। तो सिंपल मीनिंग क्या है, नेट प्रोडक्ट किसे कहते हैं? ग्रॉस प्रोडक्ट। ग्रॉस प्रोडक्ट से जब डिप्रिसिएशन क्या करते हैं, ग्रॉस प्रोडक्ट से जब डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तब जाकर मुझे मिलती है बच्चों नेट प्रोडक्ट। तो कल अगर एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए और पूछे, ये बताइए अगर हम डिप्रिसिएशन प्रोडक्ट से लेस कर दिए तो वो कौन प्रोडक्ट है? तो आप बोलोगे नेट। कल एग्जाम में आ जाए प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन ऐड कर दे तो वो कौन प्रोडक्ट है? तो आप आंसर दोगे वो ग्रॉस प्रोडक्ट है। ग्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं? डिप्रिसिएशन लेस करने से पहले। अब आते हैं, ये प्रोडक्ट को 2 पार्टों में बांटा गया है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अगर आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसका मीनिंग क्या है? तो सिंपल वर्ड दोगे कि इसको हम लोग मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम लोग मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो वो हो जाती है आपका जाके जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जब मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बच्चों, तो वो हो जाती है आपका जाकर फैक्टर कॉस्ट। अब बच्चों सेकंड में हम लोग आते हैं, तो अभी हम आपको 2 प्रोडक्ट बता दिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
और नेट प्रोडक्ट। अब आपको जा रहे बताने के लिए नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात को पकड़ने की कोशिश करिए। पहले बोले हम क्या चीज, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल नेट प्रोडक्ट। अभी आपको बताने जा रहे हैं नेशनल प्रोडक्ट और आपको बताने जा रहे हैं हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच के डिफरेंट को हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम अबाउट। नेट फैक्टर इनकम अमाउंट एमसीक्यू दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, बात पकड़िएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंट क्या है, तो नेट फैक्टर इनकम अमाउंट। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंस है और वो है आपका जाके इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स दो प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंट है, एमपी माइनस फैक्टर कॉस्ट। जब हम लोग फैक्टर का मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंट लेते हैं तो हम लोग को वहाँ पर क्या मिलता है, वहाँ पे हम लोग को मिलता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला चैप्टर जो 5 मार्क्स का नॉर्मल है और इसे आप तुरंत समझ जाओगे। बाय बच्चों।